बाबा जी लगभग जो है 15 वर्षों से जो है ऐसे ही खड़े हुए हैं और बैठे नहीं है बाबा जी। मतलब कि इस तरह की जिस तरह से आप तपस्या कर रहे हैं, ये विचार आपके मन में कैसे आया कि इस तरह की तपस्या, इतनी कठोर तपस्या आप कर रहे हैं? फिर वही बात पे आ गए। ये सब नहीं पूछा जाता बेटा। आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती भी है कहीं ना कहीं। मानते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती 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 चूना जाति तो बन के आ रहे हैं। चूना और कत्था ही तो जाते बन के आ रहे हैं। और कहा क्या चुनौती क्या है? बाबा जी, चुनौती का अर्थ क्या है? चुनौती का अर्थ क्या है? स्पेलिंग क्या है चुनौती का? मतलब कि बाबा जी इतना आसान नहीं होता, इतना कठिन तपस्या करना ईश्वर की भक्ति में। स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ लगातार कुंभ प्रयागराज मेले की जो है खबर जो है कवर कर रहा है और आपको दिखा रहा है। ऐसे में जो है बहुत सारे साधु संत जो है यहाँ पर आ रहे हैं और प्रयागराज कुंभ मेले की इस पवित्र धारा पर जो है हर साधु संत की अपनी एक अलग जो है साधना है। कोई किस तरह से कर रहा है तो कोई किस तरह से कर रहा है। आज हम जो है बाबा जी के पास में पहुंचे हैं। ये बाबा जी लगभग, एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, बाबा जी लगभग जो है 15 वर्षों से जो है ऐसे ही खड़े हुए हैं और बैठे नहीं है। बाबा जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये तपस्या। बाबा जी क्या नाम है आपका? भागीरथी गिरिनगर बाबा खड़ेश्वरी बोलते हैं। अच्छा, बाबा जी वैसे कहाँ से हैं आप? रहने वाला गोरखपुर का, रहता गुजरात में हूँ। गुजरात में रहते हैं। बाबा जी बताया जा रहा है कि आप 15 वर्षों से ऐसे ही खड़े हुए हैं। हाँ, 15 वर्षों से मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। अच्छा, बाबा जी इस तपस्या के पीछे का कारण क्या है? जन कल्याण के लिए। अच्छा, जन कल्याण के लिए आप इस तरह की साधना कर रहे हैं। हाँ। अच्छा बाबा जी, अभी मतलब कि जो है आपके परिवार में, घर में और भी लोग होंगे? परिवार में थे जब थे होंगे वो। तो कितना टाइम हो गया आपको छोड़े हुए परिवार? बहुत टाइम हो गया, बचपन से छोड़ दिया घर। तो मतलब कितने वर्ष की आयु में आप जो है इस तरह से जो है भक्ति में ईश्वर की? बचपन से बाबा से 7-8 बरस से। बाबा जी ये मतलब कि इस तरह की जिस तरह से आप तपस्या कर रहे हैं, ये विचार आपके मन में कैसे आया कि इस तरह की तपस्या, इतनी कठोर तपस्या आप कर रहे हैं? फिर वही बात पे आ गए। ये सब नहीं पूछा जाता बेटा। कोई बात नहीं बाबा। देख, वो करना पड़ता है। कठोर तपस्या इसलिए कर रहे हैं, अपनी मातृभूमि, अपनी भारत भूमि के लिए, अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहा हूँ। उसके लिए तपस्या कर रहा हूँ। बाबा जी इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती भी है कहीं ना कहीं। चुनौती तो होती है, चुनौती ना होता तो कष्ट क्यों देता अपने शरीर को? मानते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती 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 चूना जाति तो बन के आ रहे हैं। चूना और कत्था ही तो जाते बन के आ रहे हैं। और कहा क्या चुनौती क्या है? बाबा जी, चुनौती का अर्थ क्या है? चुनौती का अर्थ क्या है? स्पेलिंग क्या है चुनौती का? मतलब कि बाबा जी इतना आसान नहीं होता, इतना कठिन तपस्या करना ईश्वर की भक्ति में। क्यों, जब भोजन करते हो क्या उसमें कष्ट नहीं होता है? कि अपने मुंह से अपने हाथ से अपने आप चला जाता मुंह में? बाबा जी कभी शारीरिक या मानसिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है? वो सब देखते हुए, सब झेलते हुए करना पड़ता है तपस्या। बच्चा मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है? क्यों, इंसान नहीं है? इंसान है बच्चा, जानवर नहीं है। कष्ट किसको नहीं होता है? दिन भर की आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? कैसे आप मतलब कि रहते खड़े हैं? खड़े 24 घंटा, कुछ भी खाना पीना सब कुछ खाना पीना सब ऐसे ही खड़े खड़े। खड़े खड़े? अब मतलब कि जैसे कुंभ मेला समाप्त हो जाए उसके बाद में फिर आप कहाँ पर चले जाते हैं? अपने स्थान में। कहाँ पे है आपका स्थान? अभी जहाँ गुजरात। मतलब कि आजकल की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं धर्म से, अपने सनातन धर्म से कहीं ना कहीं हटती जा रही है, तो उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? उनको लिए हम क्या बोलेंगे? उनके उनके कर्म वो करेंगे, हम तो प्रेरित करेंगे भाई जुड़ो। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है बाबा जी है। लगभग बताया जा रहा है 15 वर्षों से जो है इसी तरह से जो है बाबा जी खड़े हुए हैं और ये
कहीं ना कहीं इनकी अपनी एक अलग जो है भक्ति है। और आप खुद सोच सकते हैं कितनी कठिनाइयाँ, मतलब कि इतना आसान नहीं है कि 15 वर्षों तक जो है इस तरह से जो है खड़ा रहना। तो आपको यह कुंभ प्रयागराज की तमाम तरह की तस्वीरें आपको इस तरह से दिखाते रहेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक जी, एक पीड़ित कर रहा है तो उसके पीछे और भी हो सकते हैं ना। जैसे एक पीड़ित कर रहा है, एक साध है, 100 सदा 100 साध है, सब जाए बांस फांस के मिस्त्री सब एक ही भाव बिका। तो बच्चा एक साधने से अगर पूरा संसार सज जाए तो क्या बात है। एक साधने से एक साधने से बाबा जी हर बाबा जी और भी संतों से मिले और भी हम मिले, तो हर मतलब कि उनका अपना एक अलग तरीका है साधना करने का। कोई एक बाबा जी है वो ऐसे हाथ उठा रखे हैं, मतलब कि हाथ बता रहे कि 20 वर्षों से जो है ऐसे ही हाथ मैंने जो है उठा रखा है। आप भी खड़े हैं और एक बाबा जी और थे वो भी जो है लगभग जो है कांटों पे है, मतलब किस तरह के। बच्चा कांटे पर रहने और खड़ा रहने से, सो करके तपस्या कर लेने से नहीं हो जाता। उसके लिए अपने आप को स्वयं को बलि चढ़ाना पड़ता है। जब संसार को बचा सकते हैं, दुनिया से लड़ सकते हैं। बाबा जी समाज को और देश को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को यही देश देंगे, जो हिंदू तत्व समाज हो सब एक हो। जो अलग अलग पंथ बना करके बैठे ये सब बेकार है। लेकिन कुंभ मेले में जैसे आप आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी तरह की? कुंभ मेले में कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, अच्छा है, सब ठीक है। प्रशासन शासन की व्यवस्था सब अच्छी है, ठीक है, सब ठीक है। आप देख सकते हैं बाबा जी है जो लगभग 15 वर्षों से जो है इसी तरह से खड़े हुए हैं। और आप सीधा स्क्रीन पर देख सकते हैं हर इस कुंभ के मेले में हर संत की, हर साधु की अपनी एक जो है अलग साधना है। कोई किस तरह से कर रहा है तो कोई किसी तरीके से जो है ईश्वर की भक्ति में जो है साधना कर रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ के साथ में। आपको इसी तरह से की प्रयागराज की तमाम तस्वीरें आपको ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ पर दिखती रही। कमेंट सेक्शन में आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली।